जान है तो जहान है अभियान का 12वां कारवां आज ओबरी थाना क्षेत्र के गड़ा वेजनिया पहुंचा, जहां ग्रामीणों को यातायात नियमों की पालना की शपथ दिलाई गई। हाईवे 927A पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत गड़ा वेजनिया में आयोजित कार्यक्रम में टीम द्वारा 20 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य 19 चिन्हित गांवों में जागरूकता फैलाकर कीमती जानों को बचाना है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों सहित सर्व समाज और जनप्रतिनिधियों से उपस्थिति दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर ओबरी थाना प्रभारी रमेश कटारा, शिक्षाविद रोहित, सरपंच संगीता सुखलाल खाट, वजाराम खाट और एकता समाचार के प्रमुख शेख राजू भाई उपस्थित रहे। आयोजक दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता और हर्षित मेहता ने अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन किया। संबोधन के दौरान ओबरी थाना प्रभारी रमेश कटारा ने युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और शराब पीकर ड्राइविंग न करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी कड़ा आग्रह किया कि यदि कोई युवा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी सिफारिश करने के बजाय उसे दंड का भागी बनने दे, ताकि भविष्य में वह सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति सचेत रहे। वहीं प्रेरक वक्ता पवन पंड्या ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि एक सड़क हादसे में जान गंवाना पूरे राष्ट्र की क्षति है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 व्हीलर चालकों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने की सलाह दी। इस अवसर पर दीप होंडा के चिराग मेहता ने वागड़ क्षेत्र में सड़क हादसों को शून्य पर लाने के लिए ग्रामीणों को इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए वागड़ के प्रसिद्ध कवि मयंक मीत और छत्रपाल शिवाजी ने अपनी वागड़ी कविताओं के माध्यम से हाईवे पर चलने के कायदे और कानूनों को बेहद सरल अंदाज में समझाया। कार्यक्रम के अंत में सरपंच संगीता सुखलाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। जान है तो जहान का 12वां कारवां यहाँ पहुँचा है गड़ा वेजनिया। इससे पूर्व जेठाना से जो शुरुआत हुई थी, हड़माला, लिमड़ी और बहुत सारे गांव हुए। इसी बीच हमारे यहाँ ओबरी थाना अधिकारी हमारे बीच है। सर बताइए, जान है तो जहान का कार्यक्रम का आयोजन आपके क्षेत्र में हो रहा है, बताइए इसके बारे में। कार्यक्रम आज हमारे क्षेत्र में हुआ। दीप होंडा और राजस्थान पत्रिका के लिए सभी को धन्यवाद। ग्रामवासी भी आए, इसमें हेलमेट वितरण किए गए, करीब 20 हेलमेट दिए गए। और मेरे सबसे गुजारिश है कि हेलमेट को हैंडल में फंसा के नहीं रखें, कोई पुलिस आके खड़ी यूँ करके खपा के लपक लगाए। इसको हेलमेट को लगा के ही रखना है। अगर सिर सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित है। आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, प्रेरणादायक है और आने वाले समय में लोग प्रेरित करेंगे और हम भी ज़्यादा गाइडेंस करेंगे हेलमेट लगाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना अधिकारी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हेलमेट को सर पर रखना है, ऐसे घर के अंदर छुपा के नहीं रखना है। शुरुआत करने वाले हमारे भाई चिराग जी मेहता, दीप होंडा सर्विस पॉइंट का हमारे पीछे। चिराग जी बताइए, आपने ये शुरुआत कहाँ से करी, ये दिमाग में कैसे आया आपके? साहब, ये तो दिमाग में तो सबके आता है, लेकिन करने वाला चाहिए। और ऊपर वाले ने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने गाइडेंस दिया। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप के कर्म अच्छे होंगे कि हमारे दिमाग में ये आया और हमने ये कदम उठाया। और इसकी सार्थकता तब है जब आप सब मानोगे हमारी बात को, क्योंकि हेलमेट सीट बेल्ट ही काफ़ी नहीं है। आप यातायात के नियमों का भी पालन करें और रोड क्रॉस करें, दोनों तरफ देख के फिर करें। और अपने परिवार की तस्वीर हमेशा अपने जहन में, दिलो दिमाग में रखें कि मेरा परिवार है, मेरे पीछे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे माँ बाप का क्या होगा, वो ध्यान में रखें तो ये हादसे बहुत कम होंगे। और आगे तो मेरे पवन जी पंड्या हैं, वो बताएंगे। पवन जी पंड्या का मैं नाम लेना चाहूँगा कि पवन जी पंड्या ने जो जान है तो जहां ने नाम दिया है। इससे पूर्व हमारे यहाँ के गुरुजी जो सभी को, चिराग भाई को पढ़ाया, पवन जी को पढ़ाया, ऐसे गुरुजी हमारे बीच है। गुरुजी बताइए, आपके क्षेत्र में आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बताइए इसके बारे में। हमारे गांव में भाई चिराग भाई, पवन जी और पूरा कारवां यहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर के पधारे हैं। इनका तहे दिल से हमारा गांव गड़ा वेजनिया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि ये युवा जो है वो सड़क दुर्घटना में भटक नहीं जाए, मरे नहीं, इसके लिए आपने जो बीड़ा उठाया है। और मैं आपने जो बीड़ा उठाया, मुझे भी गर्व है कि मेरे दोनों शिष्य हैं और उन्होंने जो आवाज़ इसके लिए आवाज़ उठाई। और आपकी इस काम से बहुत सारी जान बच जाएगी,
भगवान आपको दुआ देगा। मनुष्य तो नहीं देगा, लेकिन भगवान आपको दुआ देगा और आप जो है वो आपका परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। और ये सब हमारे गांव के जो नए युवा हैं वो आपके जो अभियान को अंगीकार करके इसका पालन करेंगे और आगे से जो भूले हुए हैं वो नहीं भूलेंगे और हेलमेट लगाएंगे और कार वाले सीट बेल्ट लगाएंगे और सड़क पर जो हाईवे पे चल रहे हैं और किस प्रकार जुड़ना है और इंडिकेटर किस प्रकार लगाना है वो समझ जाएंगे। और इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सरपंच पति हमारे बीच है सुखलाल जी, जो इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। यहाँ सब व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। सुखलाल जी बताइए, आपके यहाँ आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बताइए। सबसे पहले तो आपके एकता समाचार को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ और ग्राम पंचायत गड़ा वेजड़िया में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चिराग भाई ने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया था कि सरपंच आपके ग्राम पंचायत में काफ़ी युवा आजकल सड़कों पे लूहलुहान अवस्था में और किसी के परिवार का सदस्य अपने परिवार को छोड़ इकलौता बेटा हो और चला जाए तो कितना दुख व्यक्त होता है। तो चिराग भाई को मैंने कहा कि आप जब भी आप हमारे ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन करो, हम निश्चित ही आपकी इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी मजबूती से हम सहयोग देंगे और आपके इस जान है तो जहान है अभियान को हम निश्चित सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। और गांव के जितने भी युवा हैं, मैं आज इस अभियान के से इनको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। और हमारे सभी युवा सभी आपने कहा था कि चिराग भाई ने के गाँव में कोई भी बड़ा बुजुर्ग यदि युवा को तेज़ गाड़ी भगाता है तो उसको रोकने के लिए डांटे तो वो सामने नहीं हो। तो हमारे गांव के युवा ऐसे है नहीं और जब भी कोई नया उनको सीखने मिलता है तो ज़रूर सीखते हैं और यातायात नियमों का पालन करेंगे। और सीआई साहब ने भी कहा है कि वो किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट शराब पी के गाड़ी बाइक लेके चलाता है तो मैं भी निश्चित कहता हूँ मेरे गांव के सभी युवाओं को कि आप सावधान और सड़क के नियमों का पालन करते हुए ड्राइविंग करें और निश्चित हेलमेट लगाएं। जरूर आज जितने भी 15 जो मेरे गांव के युवा उनको हेलमेट मिला है तो निश्चित वो रोज़ हेलमेट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिना हेलमेट के कोई भी वाहन नहीं चलाए। फिर से मैं समस्त इस अभियान के कार्यकर्ता और संचालक को मैं इस ग्राम पंचायत गढ़वेजन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ आपको पुनः धन्यवाद। एसबीओ साहब रोहित जी हमारे बीच है, जो कीमती समय अपना निकाल कर आज हमारे बीच आए हैं। एसबीओ साहब, आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बताइए आप। सबसे पहले तो मैं भाई चिराग जी भाई साहब को, भाई पवन जी पंड्या साहब को, राजस्थान पत्रिका, समस्त पत्रकार बंधु, एकता समाचार, अहम सच आदि समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के द्वारा कहीं न कहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर के इस प्रकार के युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला कार्य एक बीड़ा आपने जो उठाया है। क्योंकि आज वास्तव में अगर अपन देखें तो 927A जब से ये हाईवे बना है तब से दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें हादसों में मरने वाले अधिकतम युवा वर्ग हैं। और यह किसी परिवार का चिराग हो सकता है, किसी परिवार का पालक हो सकता है, किसी परिवार को पूर्ण रूप से संभालने वाला हो सकता है। कोई ऐसी पत्नी होगी जिसका पति चला गया हो, कोई ऐसे बच्चे होंगे जो अनाथ हो गए हों, या कोई ऐसे युवा माता पिता होंगे जिन्होंने अपने लाल को खो दिया हो। तो कहीं न कहीं यह अभियान हम सभी को इस बात के लिए ज़रूर जगाता है कि हम अपनी वाहन चलाने की जो गति है उसको सीमित दायरे में रखें, यातायात के नियमों का पालन करें और कहीं न कहीं इन समस्त नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यातायात के साथ में स्वयं भी सुरक्षित रहे, औरों को भी सुरक्षित रखें। और अंत में यही कहूँगा कि जान है तो जहान है। मैं इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले भाई पवन जी को भी कहना चाहूँगा कि जान है तो जहान है। आज ये नाम आपने दिया है, सभी को पता, और ये हमारे यहाँ सागवाड़ा तक सीमित नहीं है, दिल्ली तक, यहाँ इसकी गूंज दिल्ली तक और जयपुर तक पहुँची है। धन्यवाद राजू भाई। जैसा कि आप हमसे पहले दिन से जुड़े हुए हो, 22 फरवरी 2026 को इस कार्यक्रम की शुरुआत जेठाना से हुई थी। जेठाना के बाद नंदूर, सेमलिया पंड्या वगैरह, हड़माला, टामटिया, वर्धा, लिमड़ी, गोवाड़ी और उदयपुरा माफ़ी होते हुए आज 11वां गांव गड़ा वेजड़िया में यह जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। बहुत अच्छी संख्या में हर जगह हम गए, वहाँ महिलाओं की
माता बहनों के साथ ही युवाओं और बुज़ुर्गों की बहुत अच्छी संख्या है। और ये देखकर हमको ये हौसला मिलता है कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारा ये अभियान सार्थक होता दिख रहा है। चिराग भाई की जैसी मंशा है कि किसी घर का चिराग अकारण नहीं बुझे, तो ये हमारा प्रयास सार्थक हो, ऐसा हमको ईश्वरीय शक्ति मिल रही है, सबका जैसा समर्थन मिल रहा है। आदरणीय एसडीओ साहब भी पिछले 2 कार्यक्रमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज एसडीएम साहब ने भी हमको चैम्बर में बुलाकर हमारे से भेंट करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जब कहीं भी कार्यक्रम होगा मैं निश्चित रूप से उपलब्ध रहूँगा। तो ये सभी प्रशासन और शासन के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये शुद्ध जन जागरूकता का काम है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई लाभ नहीं है, बस हम यही स्वार्थ लेकर चल रहे हैं कि किसी घर का चिराग अकारण नहीं बुझे और मेरा इस गांव का, समाज का और इस क्षेत्र का युवा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, यही हमारा प्रयास है। राजू भाई और अनिल जी अंचल मीडिया प्रभारियों का भी बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से ये जन जागरूकता अभियान सिर्फ वागड़ तक ही सीमित नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश, राष्ट्र और देश विदेश तक इसकी गूंज पहुंच रही है। ये आपका ही प्रतिफल है। आप भी ऐसे ही जुड़ते रहे जन जागरूकता के कार्यक्रमों में। इसी आशा अपेक्षा के साथ सबसे पुनः निवेदन, जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है। इस बात को समझे युवा और नियंत्रित गति से वाहन चलाए। धन्यवाद। मैं चिराग भाई के माता पिता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ जो इन्होंने ऐसे सपूत आज हमारे बीच आए हैं। चिराग भाई ने ये बीड़ा उठाया है कि जहाँ भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो एक्सीडेंट ना होवे। चिराग भाई बताइए और क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमने 22 फरवरी को ये अभियान शुरू किया था, ये जो ग्रामीण है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशासन ने और अपने जनप्रतिनिधि ने, अपने एमएलए साहब ने और अपने यहाँ वागड़ के जो गडकरी जी के निजी सचिव हैं शैलेश भाई, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे अभियान से प्रेरित होकर और हमें कुछ गिफ्ट दिया है। तो पहला तोहफा आपने दिया है जो सागवाड़ा से बाहर निकलते ही हाईवे पे जो हड़माला मोड़ और दीवड़ा साइड जो रोड जाता है वहाँ पे आपने बैरिकेड का काम आपने 4-5 दिन से चालू कर दिया है। तो उसके लिए अब कहीं ना कहीं अपना अभियान ये दिल्ली तक पहुँचा है। तो आप सभी जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का, सभी का धन्यवाद। और आगे भी हमारी बात आगे तक पहुँचे उसके लिए अहम सच न्यूज़ सागवाड़ा और एकता समाचार सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अब हमारे बीच कवि, वागड़ी कवि बोलते हैं, हर जगह एक कवि अलग अलग कविताएं बोलते हैं। भाई साहब बताइए, एक्सीडेंट के लिए आपने जो नई कविता बनाई है उसके बारे में बताइए। वो तो भाई ये पुलिस प्रशासन, भाई चिराग भाई दीपोंडा की तरफ से और हमारे भाई अनिल जी अंचल साहब और एकता समाचार से हमारे राजू भाई, इन सब ने हमने 22 फरवरी से अभियान, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमने 22 फरवरी से हर व्यक्ति हर गांव में जा कर ये अभियान चला रहे हैं। विशेष अभियान ये है कि इन युवा बच्चों से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही हाईवे पे निकलते तो आगे पीछे देख कर निकले। मैं मेरी कविताओं के माध्यम से हर टाइम उनको कहता रहता हूँ कि आपको जब भी जाना है तो अपना हेलमेट लगा के जाए और अपने परिवार का ध्यान रखें कि अपन यहाँ से जा रहे हैं तो मेरे पीछे मेरा परिवार है, उसका विशेष ध्यान रखना है कि मैं यदि आज नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। इस बात को मैं कविताओं के माध्यम से बहुत सी बार यहाँ पे संदेश दिया है हमने। हमारा ये 12वां गाँव है और हमारा भाई चिराग भाई का और हमारा ये अभियान, हम ये चाहते हैं कि ये पूरे राजस्थान में चलाया जाए और हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हमारे साथ सब जुड़े, सब पार्टियों के व्यक्ति जुड़े तो हमको खुशी रहेगी, अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कविता बोल दीजिए सर। मैं कविता संदेश की तरह मैं कहना चाहता हूँ कि ए गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आको, के गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आको, ने सोर गेरे वाड़ जोवे एनो ध्यान राखो, के गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आको। विशेष आ राइडर वाला ई माता बहन जी में सलाह वेण केवू चाहिए कि राइडर वारा भाई तमे गाड़ी नके दौड़ावो, के राइडर वारा भाई तमे गाड़ी नके दौड़ावो, ने अवरा सवरी जेम आवे एम नके बगाड़ो, के अवरा सवरी जेम आवे एम नके बगाड़ो, ने नानी मोटी वातनु ए ध्यान तमे राखो, के नानी मोटी वातनु ए ध्यान तमे राखो, ने सोर गेरे वाड़ जोवे एनो ध्यान
ધ્યાન રાખો કે ગાડીવાળા ભાઈ તમે ગાડી ધીરે આકો ને બાઇક માથે બે તમીએ હેલ્મેટ પહેરી રાખો કે બાઇક માથે બે તમીએ હેલ્મેટ પહેરી રાખો ને નાની મોટી ગાડી અમે બેલ્ટ બાંધી રાખો કે નાની મોટી ગાડી અમે બેલ્ટ બાંધી રાખો ને હાથ પગમાં તો તમે આએ જાળવી રાખો કે હાથ પગમાં તો તમે આએ જાળવી રાખો ને સોરગેરે વાળ જોવે એનું ધ્યાન રાખો કે ગાડીવાળા ભાઈ તમે ગાડી ધીરે આકો ને ઓવરટેક કરતી વેરે જલ્દી નકે કરજો કે ઓવરટેક કરતી વેરે જલ્દી નકે કરજો ને શારિયાડે જોઈને તમે ધીરે થકી કાઢજો કે શારિયાડે જોઈને તમે ધીરે થકી કાઢજો કે હીરોગીરી વતાડવા મેં જીવ નકે નાખજો કે સોરગેરે વાળ જોવે એનું ધ્યાન રાખજો કે સોરગેરે વાળ જોવે એનું ધ્યાન રાખજો કે ઇન્ડિકેટર આલ્યા વગર કાર્ય નકે વરજુ કે ઇન્ડિકેટર આલ્યા વગર કાર્ય નકે વરજુ ને ટીટ ટીટ કરીને ઓરન તમે વગાડજો ને આપણે હાથે આપણે ઘરની સંતા તમે કરજો કે આપણે હાથે આપણે ઘરની સંતા તમે કરજો ને સોરગેરે વાળ જોવે એનું ધ્યાન રાખજો કે નશો કરી તમે આય ગાડી નકે ચલાવજો કે નશો કરી તમે આય ગાડી નકે ચલાવજો ને જમ્પ માથે તમે ગાડી ધીરે થકી કાઢજો કે જમ્પ માથે તમે ગાડી ધીરે થકી કાઢજો ને ગાડીવાળા ભાઈ તમે गाड़ी धीरे आको ने सोरगेरे अच्छी कवि हमारे ये वागड़ क्षेत्र के बहुत अच्छे कवि है। इनके कविताओं के माध्यम से इन्होंने एक्सीडेंट के ऊपर जो कविताएं बताई वो मैं एकता समाचार के आपके सामने पेश की हमने। और मैं सबके कहना हूँ कि जान है तो जहान है। आज ये कार्यक्रम का इंतजाम हुआ। हमारे इस कार्यक्रम में ओबरी थाना अधिकारी ने शिरकत की और 2 कवियों ने भी शिरकत की। मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।